तो दोस्तों, उत्तराखंड देवभूमि की सुंदर वादियों में आप लोगों का स्वागत है। और शेर 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 देखो गाइस, वो पहुंच चुके, देखो इतना पर ये देखो, यहाँ पहुंच चुके हैं भाई। ग्राउंड में काम होना चाहिए, काम नहीं हो रहा तो मोदी जी आए या अमित शाह आए, कोई आए तो हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो और एक लाइव चैट देख रहा था जहाँ पे मोदी जी को दिखाने के लिए किसी ने लाइव खोल रखी होगी, तो उसमें नीचे से सारा यूकेटी 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 आ रहा था और सब तरह की थप्पड़ थप्पड़ की। तो भाई बच गया भतीजा हमारा। तो सभी साथियों को नमस्कार। सुबह सुबह का मौसम चेक करो और सुबह सुबह का व्यू चेक करो। सो अभी शूट हो रहा है मेरा जिम्मल से, और भाई कालू भी आ चुके हैं, कालू भी आ चुका है भाई, देख सकते हो आप लोग। और हमारे रोजी भी आ चुके हैं सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग। और हम लोग चल दे रहे हैं भाई घूमने के लिए। और जिम्बल से शूट रहा था, थोड़ा सा पता नहीं चल पा रहा भाई कैसे शूट होगा क्या होगा करके। तो अपना कालू है यहाँ पे। कालू क्या करना चाहता है भाई? बैठा है भाई सुबह सुबह भी। और अरे अरे, और रोहित जी बात चल रही है आगे को। तो दोस्तों, हम लोग फाइनली निकल चुके हैं और रोहित जी और मैं और गिम्बल से शूट कर रहे हैं। बीच रोड में इतना बड़ा गिम्बल है भाई हाथ में, समझ में नहीं आ रहा है। और फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ, तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। और आज हमारे रोहित जी बहुत मतलब उत्सुक है आज ब्लॉग व्लॉग बनाने में। तो रोहित जी क्या कहना चाहते हो आज? आज आप क्या क्या बोलोगे? अभी तो बोल नहीं रहे फिलहाल। सभी साथियों को प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमारे पास विषय मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम ऐसे एक गंभीर मुद्दे को आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। अभी थोड़ी देर में लाया जाएगा मुद्दे को। कब करोगे? कब करोगे? कल करोगे? करेंगे ना। तो भाई एक बार पहले बैक करके दिखा देता हूँ भाई मैं आपको सुबह सुबह का व्यू। तो दोस्तों, उत्तराखंड देवभूमि की सुंदर वादियों में आप लोगों का स्वागत है। और रोहित जी हमारे जा रहे हैं आगे आगे। और रोहित जी क्या कहना चाहोगे सुबह सुबह? आज हम लोग लेट हो चुके हैं सबसे पहले तो। सबसे और पहले अभी हो चुकी है, और कितना बजे अभी? 5:30 बज चुके हैं अभी। हाँ 5। और धूप भी आने लगी, ऊपर से किरण आ रही धूप की। और रिवर का व्यू चेक करो भाई आप लोग सबसे पहले। और जो यहाँ की मॉर्निंग है गाइस, वो बहुत सुकून भरी है। और हम लोग कहाँ जाएंगे रोहित जी? अभी रोड ही रोड आगे तक जाना है। रोड ही रोड नहीं जाएंगे ना, ऊपर ही जाएंगे ना। ऊपर नहीं जा पाऊंगा मैं, आई एम सॉरी। अरे तो ऊपर जाएंगे ना यार। ऊपर नहीं हो पाएगा ना संघर्ष। क्यों नहीं हो पाएगा? हो नहीं हो पाएगा पाता यार, कौन सा वो करना है, आराम तो आराम वहाँ से। शूट करेंगे ना, रोड रोड क्या मजा आएगा? रोड रोड ऊपर मजा ही नहीं आता यार, चक्कर आ तो ये जाते थोड़ा हैं। सा वो वाला शूट करना ना आज। थोड़ा सा एक तो आइडिया नहीं आ रहा है, पहली बात तो हाथ में आइडिया नहीं आ रहा है इसका। जो दिखा रहा हूँ अपने को तो दिखाई नहीं पा रहा हूँ अपने को तो मैं दिखाई नहीं पा रहा हूँ। सो दोस्तों भाई, इसमें ब्लॉग बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे, समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। और रोजी आओ ना, आगे को आओ ना, फिर कहेंगे रोजी आपने मुझसे अरे यार टेढ़ा हो जा रहा है, थोड़ा सा घूम रहा तो फिर इधर को भाग रहा है फिर रोजी कहेंगे यार फिर मेरा सूट नहीं कर रहा है, मैं अकेला रह जा रहा हूँ। तो रोजी क्या कहना चाह रहे हो? फोकस भी तुम्हारे ऊपर ही ले रहा है, देखो इसको बोल दे भतीजे सुधर जा, लाइक कमेंट कर ले भतीजे, और ऐसे नहीं चलेगा। और भतीजा हमारा कल आया नहीं, ऊपर मिलने वाला था सुबह, वो जल्दी मिलने वाला था और सब तरह की थप्पड़ थप्पड़ की। तो भाई बच गया भतीजा हमारा। सुप्रभात मित्रों, सफर ने माई ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं अभिनंदन फिर से है सुबह सुबह की शुरुआत के साथ। आप नीचे का नजारा देख सकते हो, सुनहरी नदी और ठंडा ठंडी हवा, और व्यू बड़ा मस्त आ रहा है। आइए नीचे आपको दर्शन कराते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं नदी में घूमने के लिए, बट इस नदी का यहाँ पे ऐसा है कि एक डार्क रियलिटी भी है। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, जैसे लोगों को जीवन देती है तो लोगों का जीवन भी छीनती है। तो इसकी आज थोड़ा थोड़ा कहानी जितनी भी होंगी तो मैं इस नदी के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। तो हम लोग निकल रहे हैं पहले नदी की ओर। जब हम लोग नीचे पहुंचेंगे उसके बाद थोड़ा थोड़ा रोहित जी बताएंगे, थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा। तो रोज कुछ अलग तरीका का ब्लॉग शूट होता था, और आज थोड़ा सा कुछ अलग होगा, कुछ मिस्ट्री टाइप की होगी, जिसमें हम लोग जहाँ जा रहा हूँ मैं वहाँ काली नदी में जा रहा हूँ, तो काली नदी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और काली नदी की डार्क रियलिटी बताऊंगा। जैसे इंसान की डार्क रियलिटी होती है, वैसी काली नदी की डार्क रियलिटी भी है। तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो में बने रहें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और पहाड़ों की डार्क रियलिटी सुनने के लिए और जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम आ चुके हैं काली नदी के किनारे। जैसा कि इस नदी का उद्गम सीधे ऊपर पंचाचूली की चोटियों से होते हुए सीधे हमारा टनकपुर शारदा तक जाता है। और इस नदी का मुख्य आकर्षण क्या है कि हमारा नेपाल और भारत के बीच में है। दूसरा, इसमें इसके सटे हुए किनारे इसमें धारचूला मार्केट है। तो बहुत ही मनमोहक दृश्य है। पर्यटन के हिसाब से भी पंचाचूली पर्वत का यहाँ से बढ़िया व्यू आ जाता है। और हमारे
यहाँ पे लोकल के लिए भी बहुत बढ़िया है, लोकल को रोजगार भी मिल जाता है नदी से। तो हमारी बहुत सी चीजें, मतलब उत्तराखंड में हमें धरती देने वाली, हमारी जो धरती है हमें देती है चीजें, लेकिन इस चीज को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो हमारी कमी यही है कि हम इन चीजों को समझ नहीं रहे। हमें जागरूक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें अपनी नदियों के बारे में, अपने जंगल जमीन के बारे में, हर चीज के बारे में आगे जाके लोगों को बताना भी है, उठाना भी है, जागाना भी है। तब कहते हैं ना, उठो जागो और चलते बनो। तो अभी मैं आ चुका हूँ काली नदी के पास में, और मैं बोलना चाह रहा था कि इसकी डार्क रियलिटी जो है, इसमें अभी जो पानी आ रहा है इतना शुद्ध है सबसे पहले तो, और इसके किनारे जितने भी शहर हैं वहां से सब जगह से कूड़ा जाता है। और इसकी डार्क रियलिटी इन द सेंस ये है कि अगर ये कभी अपने विनाशकारी रूप में आती है तो सब कुछ तबाह करके जाती है। कहीं परिवार तबाह करती है, कहीं जानवरों को तबाह करती है, कहीं गाड़ियों का नुकसान करती है, बहुत सारे प्रकृति को नुकसान करती है। तो इसमें कई परिवार के बच्चों की जान गई है, कई परिवारों ने एक दूसरे का साथ छोड़ा है। तो इसकी ये डार्क रियलिटी है। तो इसको बचाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे गंदगी न करके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ वगैरह लगाना चाहिए, तब जाके यहाँ पे जो भूमि है, वहाँ पे जो भूमि का कटान है रुकेगा। बट यहाँ पे क्या होता है कि भूमि को काटा जा रहा है और भूमि में भूस्खलन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पानी अधिक से अधिक पिघल रहा है ग्लेशियरों से। तो किसी दिन बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ेगी और ग्लेशियर एकदम से पिघलेगा तो ये पूरा विनाशकारी रूप लेगा। तो ये इसकी डार्क रियलिटी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी बैटरी डाउन होगी भाई मेरे गिम्बल की, तो भाई इससे थोड़ा सा शूट करने में दिक्कत आ रही है। तो धीरे धीरे जब अंदाजा आएगा तब जाके इससे मैं अच्छे से शूट कर पाऊंगा। सो अभी फिलहाल तो भाई हाथ से शूट कर लेता हूँ, सबसे बढ़िया है। और अभी समझ में नहीं आ रहा है भाई, रोहित जी भी अलग ही चल रहे हैं इसमें और मैं अलग चल रहा हूँ, तो इससे बढ़िया कि भाई हम लोग शूट कर लेते हैं हाथ से ही। तो गड़ियो मेरा हो चुका था अभी थोड़ी देर पहले माइक ऑफ, और मैं बड़बड़ाए जा रहा हूँ तो मेरी वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। तो मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को कि जो ये नदी है, नदी में जितना कूड़ा फैल रहा है भाई, उससे उससे पहली बात तो नदी गंदी हो रही है। और जो ये पीने वाला पानी था भाई, इसको तो स्टोर करना चाहिए, इसको तो भाई बहुत सुरक्षा से रखना चाहिए भाई। इस पानी को बचाने के लिए तो बहुत सारे नियम होने चाहिए। तो उन लोगों को सिर्फ यहाँ से पैसा कमाना है। और मोदी जी आए और अभी मैंने मोदी जी का भाषण सुना देहरादून में, तो मोदी जी ने जो 2000 जो पहले डायलॉग मारे थे सेम डायलॉग इस बार भी मारा है, बस दो चार उसमें से वर्ड और जोड़ दिए हैं कि भाई बहनों, दीदी बोली और नमस्कार, पहला, ये चीज़ें जोड़ दी है। और जनता को ऐसा लग रहा, मुझे ऐसा लगता था पहले कि भाई कि वाह देखो भाई मोदी जी हमारे पहाड़ी में बोल रहे, तो हम लोग खुश हो जाते थे। छोटे थे भाई, ना समझती। और आज हम थोड़ा सा मैच्योर हो चुके हैं और लगता है कि और हम लोगों को सिर्फ ये झांसा दिया जाता है भाई, काम होना चाहिए ना ग्राउंड में। ग्राउंड की रियलिटी क्या है कि यार ग्राउंड में काम होना चाहिए। काम नहीं हो रहा तो मोदी जी आए या अमित शाह आए, कोई आए, तो हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो और एक लाइव चैट देख रहा था जहाँ पे मोदी जी को दिखाने के लिए किसी ने लाइव खोल रखी होगी, तो उसमें नीचे से सारा यूकेडी आ रहा था। तो भाई देखो, ऑनलाइन में ऑनलाइन ही नहीं, मतलब रियलिटी ग्राउंड में आके भी आप लोगों को वोट देना है। देखो रियलिटी क्या होती है कि ग्राउंड का युद्ध और ऑनलाइन का युद्ध बहुत अलग चीज़ है। तो ये युद्ध आपको ग्राउंड में आके भी लड़ना है और ग्राउंड में भी बहुत सपोर्ट करना है यूकेडी का। तो भाई बिल्कुल पास में आ चुके हम लोग नदी के किनारे किनारे, और ये ऊपर से भी पानी आ रहा है, रिस्क के पहाड़ों से रिस्क के ऊपर से पानी आ रहा है। और पीछे पीछे रोहित जी भी आ रहे हैं हमारे साथ में। तो रोहित जी क्या कहना चाहोगे, आज हमारा जो डॉक्यूमेंट्री शूट होने वाले थे और नहीं शूट हो पाए, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? वो थोड़ा सा हमारा किसी इलेक्ट्रॉनिक्स इशू के कारण नहीं हो पाया। तो आज का मिशन हमारा फेल होने के कारण ये सजा मिली हम लोगों को कि हम लोग को इस चढ़ाई में चढ़ना है। तो रोहित जी और नीचे से कैसे है, नीचे चढ़ के आ चुके हैं। तो मैं क्या कुछ नहीं लगा रखा है, तो वैसे शूट कर रहा हूँ। तो देखो खड़ी चढ़ाई में देखो रोहित जी कैसे चढ़ रहा है। ये है असली पहाड़ी शेर, ये शेर शेर शेर। देखो गाइस, जिगजैग 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 जिगजैग, देखो 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 भाई देखो, पहुंच चुके हैं भाई रोहित जी हमारे ऊपर। और उसके बाद मेरी बारी है, हमारा शूट हो गया फेल, तो चलते हैं ऊपर। वो पहुंच चुके, देखो उतना ऊपर, ये देखो यहाँ पहुंच चुके हैं भाई।